नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी एक्स पर। आज की कहानी आपको डर के साए में ले जाएगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिले। आपका शुभ चिंतक, हॉरर स्टोरी एक्स। गांव के बाहरी हिस्से में एक खंडहर हवेली थी जिसके चारों ओर घनी झाड़ियां और वीरान सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी घटनाएं होती थीं। उस हवेली का नाम आते ही लोगों के चेहरों पर डर और खौफ साफ झलकने लगता। 20 साल पहले इस हवेली में एक समृद्ध परिवार रहता था। उनकी इकलौती बेटी नेहा बेहद मासूम और खुशमिजाज थी। लेकिन एक रात हवेली से ऐसी चीखें सुनाई दी जो पूरे गांव में गूंज उठी। अगले दिन पूरा परिवार मरा हुआ मिला। नेहा का शव हवेली के आंगन में झूलता पाया गया। नेहा की मौत का रहस्य गांव वालों का कहना था कि नेहा पर किसी ने काला जादू किया था। कुछ ने दावा किया कि उसकी मौत से पहले हवेली के आसपास अजीब सी आकृतियां और लाल धुआं देखा गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि नेहा की मौत के बाद भी कई लोगों ने उसे उस हवेली के आसपास घूमते देखा था। नेहा के पिता के कुछ दुश्मन थे जो उनसे जलते थे। कहा जाता है कि उन्होंने नेहा पर काला जादू करवाया था ताकि पूरे परिवार का नाश हो सके। लेकिन जादू ऐसा था कि उसकी आत्मा हमेशा उसी हवेली में भटकती रहे। सालों तक हवेली वीरान रही। लेकिन अब कहानी शुरू होती है शर्मा परिवार से, जो शहर के शोर शराबे से दूर शांति की तलाश में इस गांव में आए थे। उन्हें गांव के बाहर एक बड़ा और सस्ता घर मिला, वही पुरानी हवेली। लोगों ने उन्हें वहां रहने से मना किया, लेकिन कम दाम और बड़ा घर देखकर उन्होंने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। शर्मा परिवार में पति राजेश, पत्नी पूनम और उनकी 7 साल की बेटी साक्षी शामिल थे। वे जब हवेली में दाखिल हुए तो उन्हें लगा कि यह घर वास्तव में थोड़ा अजीब है। घर के कोनों में धूल, दीवारों पर दरारें और अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उन्होंने इसे पुराना घर समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को साक्षी की चीखों ने पूरे घर को हिला दिया। पूनम दौड़कर साक्षी के कमरे में गई। क्या हुआ साक्षी? पूनम ने घबराते हुए पूछा। मां, वो दीदी कौन थी? उसने मुझसे कहा कि यह घर उसका है। पूनम ने उसे गले लगाते हुए कहा। कोई नहीं बेटा, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन जब पूनम कमरे से बाहर निकली तो उसने कमरे के कोने में खून के छींटे देखे। अगले दिन राजेश ने इसे महज एक भ्रम मानते हुए ध्यान नहीं दिया, लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी घर में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात पूनम ने देखा कि साक्षी अपने कमरे में दीवार पर कुछ लिख रही है। जब उसने करीब जाकर देखा तो साक्षी दीवार पर लाल रंग से लिख रही थी, यह घर मेरा है। पूनम ने झटके से साक्षी को रोकते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? साक्षी ने अजीब सी आवाज में कहा, मैं नेहा हूं, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। क्या नेहा की आत्मा वाकई लौट आई है? क्या शर्मा परिवार इस खौफनाक साए से बच पाएगा? पढ़िए कहानी का दूसरा भाग, जहां काले जादू का सच सामने आएगा और खौफ का सिलसिला और तेज होगा। साक्षी की वह अजीब हरकत देखकर पूनम के होश उड़ गए। उसने तुरंत राजेश को बुलाया। साक्षी अब सामान्य लग रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दीवार पर खून से लिखे ये घर मेरा है के निशान अभी भी ताजा थे। राजेश ने इसे बच्चों की शरारत मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन पूनम का दिल जोर से धड़क रहा था। उस रात घर में फिर कुछ अजीब घटा। आधी रात की चीखें, रात के ठीक 12 बजे हवेली में भयानक चीखों की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूनम और राजेश दोनों जाग गए। आवाज आंगन से आ रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर नीचे गया, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी संदूक दिखाई दी जो पहले कभी वहां नहीं थी। पूनम और राजेश ने संदूक को खोला। उसमें एक गंदी सी गुड़िया, जल चुके कागज और एक पुराने जमाने की तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की थी, नेहा। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद जोर से पटकने लगे। गुड़िया को छूते ही साक्षी की हालत बिगड़ने लगी। वह बुरी तरह कांपने लगी और चीखते हुए बोली, मुझे घर वापस चाहिए, मुझे चैन चाहिए।
उसकी आवाज अचानक बदलकर किसी बड़े इंसान जैसी हो गई थी। डर के मारे पूनम और राजेश ने अगली सुबह गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ को बुलाया। जब तांत्रिक हवेली में आया तो उसने प्रवेश करते ही कहा, इस घर में बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा है। यहां किसी की आत्मा फंसी हुई है। तांत्रिक ने संदूक को देखा और बताया कि इसमें काले जादू के सामान हैं। नेहा के परिवार पर उनके दुश्मनों ने भयानक काला जादू किया था। नेहा की आत्मा को इस घर में बांध दिया गया है। जब तक यह आत्मा मुक्त नहीं होगी, यह घर हर किसी के लिए खतरनाक रहेगा। तांत्रिक ने आत्मा को मुक्त करने के लिए हवन करने का सुझाव दिया। उसी रात हवन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली में खौफनाक घटनाएं होने लगीं। घर की दीवारों से लाल रंग का पानी टपकने लगा। नेहा की परछाई बार बार हर कमरे में दिखने लगी। साक्षी फिर से अजीब हरकतें करने लगी। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब मेरे घर से जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक ने मंत्रों का जोर बढ़ाया। नेहा की आत्मा प्रकट हुई। वह आग की लपटों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, मुझे मेरे परिवार का इंसाफ चाहिए, मुझे चैन चाहिए। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए काले जादू के प्रभाव को तोड़ने की कोशिश की। उसने हवेली में छिपी काली ताकतों को बाहर निकाल दिया। नेहा की आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं लौटूंगी, ये घर हमेशा मेरा रहेगा। और फिर वह एक भयानक गूंज के साथ गायब हो गई। हवन के बाद तांत्रिक ने शर्मा परिवार से कहा, नेहा की आत्मा शांत हो गई है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यह घर शापित है। अगर तुम यहां रहे तो खतरा बना रहेगा। शर्मा परिवार ने उस रात ही हवेली छोड़ दी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब भी कोई उस हवेली के करीब जाता है तो नेहा की हंसी और चीखें अब भी सुनाई देती हैं। क्या नेहा लौटेगी? शायद नेहा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब भी अपने परिवार का इंसाफ चाहती है। क्या कोई इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर नेहा दोबारा लौट आएगी? शर्मा परिवार के जाने के बाद हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन गांव के लोग अब भी उस हवेली से दूरी बनाकर रखते थे। रात के अंधेरे में हवेली से अब भी अजीब आवाजें आती थीं। कई लोग कहते थे कि उन्होंने नेहा की परछाई हवेली की टूटी खिड़कियों के पास देखी है। कुछ महीनों बाद एक अनजान जोड़ा, आदित्य और माया, गांव में आया। वे दोनों लेखक थे और प्राचीन स्थानों पर रिसर्च करते थे। जब उन्हें हवेली के बारे में पता चला तो वे उत्सुक हो गए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। यह तो हमारे लिए एक परफेक्ट कहानी होगी, आदित्य ने माया से कहा। वे उसी रात हवेली में रहने चले गए। आदित्य और माया ने हवेली का हर कोना खंगालना शुरू किया। उन्हें नेहा के परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें और कागजात मिले। उन कागजात में किसी दुश्मन का जिक्र था जिसने नेहा के पिता को बर्बाद करने की धमकी दी थी। एक फटी हुई चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। माया ने कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि यह सब काले जादू से जुड़ा है। हमें सच का पता लगाना होगा। उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। माया ने देखा कि एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा है। जब उसने करीब जाकर देखा तो झूले पर एक छाया बैठी हुई थी। तुम क्यों आए हो मेरे घर? छाया ने गहरी आवाज में पूछा। माया चीखते हुए आदित्य के पास भागी। अगली रात आदित्य और माया ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने हवेली में प्रवेश करते ही कहा, यहां कोई आत्मा नहीं है, बल्कि एक काला जादू का बंधन है। इस बंधन को तोड़ना आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, नेहा की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी भयानक रूप में थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मुझे इंसाफ चाहिए, नेहा चिल्लाई। तांत्रिक ने पूछा, क्या तुम्हें मुक्त होना है? नेहा ने दर्द भरी आवाज में कहा, हां, लेकिन पहले उन लोगों को सजा दो जिन्होंने मेरे परिवार को मारा। वे अब भी जिंदा हैं। आदित्य और माया ने गहराई से जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि नेहा के पिता के दुश्मन ठाकुर रणवीर सिंह
अभी भी गांव के पास एक महल में रहते थे। उन्होंने नेहा के परिवार पर काले जादू का इस्तेमाल किया था ताकि वे अपनी जमीन और दौलत हथिया सकें। आदित्य और माया ने ठाकुर के महल जाकर उनके अपराधों का पर्दाफाश किया। जब ठाकुर को यह बात पता चली तो उसने आदित्य और माया को मारने की धमकी दी, लेकिन नेहा की आत्मा ने ठाकुर के महल में आकर उसे अपनी सजा दी। ठाकुर के मरने के बाद तांत्रिक ने आखिरी बार हवन किया। नेहा की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसने आदित्य और माया को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं और मेरा परिवार शांति से रहेंगे। इस घर पर अब कोई श्राप नहीं रहेगा। आदित्य और माया ने उस हवेली को छोड़ दिया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात के समय हवेली से अब भी हंसी की हल्की आवाज आती है। शायद नेहा ने बदला ले लिया हो, लेकिन उसकी यादें उस घर में अब भी बसी हैं। नेहा की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन गांव वाले अब भी उस घर से दूरी बनाए रखते थे। आदित्य और माया ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी जो प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या नेहा की आत्मा वाकई पूरी तरह मुक्त हो गई है? कुछ महीनों बाद एक और परिवार, वर्मा परिवार, उस हवेली में रहने आया। परिवार में 4 लोग थे, पति अजय, पत्नी संध्या और उनके 2 बच्चे, आरव और अन्या। अजय ने हवेली को बेहद कम दाम में खरीदा था और उसे इस गांव की कहानियों पर भरोसा नहीं था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। परिवार ने हवेली को साफ किया और वहां रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। अन्या ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे एक दीदी दिखाई दी। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। आरव ने रात के समय दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते देखे। अजय ने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन संध्या को घर में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि कोई हर समय उन्हें देख रहा है। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो हवेली के आंगन से जोर जोर से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां रो रहा हो। संध्या ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे आंगन में एक परछाई दिखी। वह चीख कर अजय को जगाने दौड़ी। जब अजय और संध्या आंगन में पहुंचे तो वहां नेहा की पुरानी संदूक फिर से पड़ी थी। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए संदूक खोला। अंदर वही पुरानी गुड़िया और कुछ जले हुए कागज थे। अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे। संध्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। ये घर मेरा है, इसे छोड़ दो। अगले दिन संध्या ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि नेहा की आत्मा शांत जरूर हो गई थी, लेकिन हवेली से जुड़ी उसकी यादें अब भी वहां हैं। अगर कोई उसकी यादों को छेड़ता है तो वह फिर से लौट आती है। तांत्रिक का लौटना संध्या ने तुरंत आदित्य और माया से संपर्क किया। वे तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ को लेकर फिर हवेली आए। बाबा ने कहा, नेहा की आत्मा अब पूरी तरह नहीं लौट रही, लेकिन उसकी अधूरी इच्छाओं की छाया यहां है। जब तक इस हवेली को नष्ट नहीं किया जाएगा, इसका श्राप बना रहेगा। तांत्रिक ने कहा कि हवेली को हमेशा के लिए नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। अजय ने गांव वालों की मदद से हवेली को गिराने का फैसला किया। जैसे ही हवेली की दीवारों को तोड़ा जाने लगा, हवेली के अंदर जोर जोर से चीखों की आवाजें आने लगीं। ये घर हमेशा मेरा रहेगा, यह आवाज हवेली के गिरने तक गूंजती रही। हवेली के गिरने के बाद वहां एक मंदिर बना दिया गया। गांव वाले कहते हैं कि अब वहां शांति है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब भी रात के समय उस जगह से गुजरते हैं तो उन्हें नेहा की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। क्या नेहा वाकई खत्म हो गई या वह दोबारा लौटेगी? अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।